लास्ट टाइम देखा था वांग जी और विंग एक छोटा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रहे थे। और अभी हम आगे देखते हैं जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना विंग की ओर देख रहा था। बोले तो विंग के फेस की ओर देख रहा था। जो विंग उसके चेस्ट पे सर रखे हुए था ना, तो विंग के फेस की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आंखें बंद किए हुए था, तभी जो ना फ़ोन अचानक से बजता है। तो जिसके बाद जो है ना वांग जी फ़ोन की ओर ध्यान देता है और फ़ोन उठाता है। जो विंग का फ़ोन था जो बज रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग तुम्हारा फ़ोन। जहाँ पे विंग आंखें खोलता है और वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी उसे दिखाता है। जहाँ पे विंग उस नंबर को देखने के बाद जो है ना वो अननोन नंबर था, उस नंबर को देखने के बाद जो ना विंग को जो है ना उसकी बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे विंग धीरे से कहता है लानसान वो यही 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 वो नंबर है, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी उस नंबर को देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जल्दी से फ़ोन उठाता है और सामने वाली की आवाज़ सुनने के लिए जो ना चुपचाप रहता है। तभी जो है ना सामने वाला इंसान कहता है लगता है कि तुम उसके अल्फ़ा बात कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम हो कौन। बोले तो वांग जी को पता है वो है कौन, तो बट फिर भी मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, तुम मेरे सामने आ जाओ। जहाँ पे वो इंसान कहता है हाँ अब तो मिलना ही होगा, क्योंकि मेरा विंग तुम्हारा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है, ऐसे वो इंसान कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है नहीं वो मेरा ओमेगा है। जहाँ पे वो इंसान एक स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। तब से हम पहले से एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए विंग आज तक मेरे लिए सिंगल था। अभी तक जो ना उसने किसी कभी अल्फ़ा नहीं ढूंढा था। जहाँ पे वांग जी उसे उसे कहता है ऐसा नहीं है, विंग मेरा है। बोले तो विंग मेरा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है करके ऐसे बोलता है। जहाँ पे फ्यूचर ओमेगा बोलता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है अब तो हमें मिलना ही होगा, क्योंकि मैं विंग को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, ऐसे कहता है और फ़ोन कट कर देता है। और दूसरी तरफ हमें एक बड़े से होटल दिखाया जाता है, जहाँ पे अब जो है ना एक इंसान के हाथ में रेड वाइन रखी थी और वो जो ना उस वाइन को देखते हुए जो ना बाहर की ओर देख रहा था, बाहर के नज़ारे को देख रहा था। इस बिल्डिंग से ऊपर से जो ना सारा नज़ारा बोले पूरी सिटी नज़र आती है। तो वो इंसान उस सिटी को देखते हुए कहता है लगता है कि हमारा मिलने का टाइम आ चुका है। और मेरे प्यारे से ओमेगा तुम मेरे अलावा किसी के पास नहीं जा सकते। जो तुमने मुझे निशान दिया है ना, ये निशान मुझे हर बार याद दिलाता है तुम्हारी। और आज तक मैं वेट कर रहा था कि तुम मेरे पास आओगे। मुझे लगा था कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, बट नहीं, तुमने उसे चुन लिया उसे, बट नहीं, तुम मेरी जगह किसी को नहीं दे सकते। ऐसे वो इंसान करता है और जो ना उस ग्लास को सीधा विंडो पे फेंक के मार देता है। जहाँ पे उस विंडो पे जो वो वाइन गिरी थी और उस वाइन में उसका चेहरा नज़र आ रहा था, जिसका नाम था, उसका नाम हमें पता चलता है नाव बराबर प्रोनाउंसिएशन किया कि नहीं तो पता नहीं, बट ऐसा ही नाम है। तो जो है ना वो इंसान स्माइल करता है और पीछे की ओर देख रहा है, जहाँ पे उसके पास बहुत सारे जो ना गार्ड्स थे। जहाँ पे वो अपने गार्ड से इशारा करता है कि हमें जाना है। जहाँ पे उसके गार्ड यस मास्टर कहते हुए उसे फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ हमें हमारा विंग दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग जो वांग जी के सर पे, बोले तो वांग जी के गोद में था, बोले तो उसके चेस्ट पे था। जहाँ पे वांग जी खुद को शांत कर रहा था। बोले तो वांग जी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि कौन सा इंसान है करके। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग से बातें करता है। जहाँ पे वांग जी और विंग कुछ टाइम तक बातें करते हैं, जिसके बाद हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। बोले तो कुछ घंटे के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें विंग दिखाया जाता है। जहाँ पे विंग के दोनों हाथ बंधे हुए थे, बोले तो पैर और हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे, और विंग के मुँह पे कपड़ा भी था। जो विंग जो कह रहा था कौन है, छोड़ो मुझे छोड़ो, ऐसे कह रहा था, बट कोई किसी की भी विंग को आवाज़ नहीं आ रही थी। और विंग की आंखों पे भी जो पट्टी बनी थी, पूरा अंधेरा था विंग के लिए। जहाँ पे तभी विंग को डोर ओपन होने का आवाज़ आता है। जहाँ पे विंग को जो ना जूतों की चलने की आवाज़ें आ रही थी। जहाँ पे विंग जूतों की चलने की आवाज़ें सुनता है, ऊपर से उसे जब फेरोमोन्स का महसूस होता है, बोले तो फेरोमोन्स जब विंग को महसूस होती है ना, विंग डर जाता है। उसकी बॉडी अचानक से शिवर करना स्टार्ट कर देती है। बुरी तरह से विंग शिवर करते जा रहा था। जहाँ पे वो इंसान आते हुए जो ना विंग के जो ना अच्छे से देखता है, बोले तो जो ना विंग के फेस को टच करता है। जहाँ पे विंग को उस इंसान का टच जो ना डिस्गस्टिंग फील होता है। और विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुमने मुझे पहचान लिया विंग, ऐसे कहता है। और वो जल्दी से जो ना विंग के मुँह पे जो कपड़ा बंधा हुआ था ना, उसे निकाल देता है। जहाँ पे विंग उसे अपने सामने देखता है, जो नाव था, जिसके फेस पे एक बड़ा सा स्कार्फ बना हुआ था। क्योंकि जो ना विंग ने लास्ट टाइम जो ना इसे जब हिट किया था, बोले तो उस रूम में जो विंग का एक्स बॉयफ्रेंड है ना, ये
यार ये नाम भी मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैं अपने हिसाब से नाम देख रही थी, ली चाओ। हाँ ठीक है, ली चाओ ये सही रहेगा। तो जो ली चाओ है ना, जो विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए डर रहा था पूरी तरह से, जहाँ पे ली चाओ कहता है विंग तुमने मुझे याद रखा है, विंग तुम मुझे भूले नहीं हो, देखो मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे ली चाओ कहता है देखो तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया था, और जो है ना वो अपने अपने जो फेस पे बाल थे ना वो उसे हटाता है। जहाँ पे जो विंग ने लास्ट टाइम जो ली चाओ को मारा था ना, तो उसके फेस पे एक बड़ा सा स्कार्फ बन चुका था, बोलते एक निशान बन चुका था। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग खुद डर रहा था, जहाँ पे ली चाओ कहता है इस निशान ने मुझे कभी भूलने नहीं दिया विंग, और तुमने भी, क्योंकि तुम मेरा अब तक इंतज़ार करते आए थे ना, और अब क्या हो गया विंग, तुम मेरा क्यों इंतज़ार नहीं कर रहे हो? अब तुम 30 साल के हो चुके हो और फिर भी तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, बट अचानक से क्या हो गया विंग, तुम अचानक से किसी और के पास कैसे जा सकते हो? जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे यहाँ से जाने दो। जहाँ पे वो इंसान जो था ना ली चाओ बोले तो वो फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था। जहाँ पे तभी विंग को याद आता है कि वांग जी, विंग कहता वांग जी कहाँ है? जहाँ पे ली चाओ कहता है विंग तुम हम दोनों के बारे में बातें करो, उसके बारे में क्यों बात करो? जहाँ पे विंग कहता है वो कहाँ है? जहाँ पे जो ली चाओ था ना वो कहता है वो कहीं पे शायद से मर रहा होगा। जहाँ पे विंग कहता है नहीं उसके साथ प्लीज़ कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। जहाँ पे ली चाओ कहते हैं विंग ऐसा मत करो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम ऐसे कैसे मेरे सामने दूसरे अल्फ़ा का बारे में बात कर सकते हैं, हमें तो हम दोनों के बारे में बात करनी चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है प्लीज़ उसे कुछ मत करना प्लीज़। जहाँ पे ली चाओ कहते हैं विंग उसके लिए गिड़गिड़ाना बंद करो, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें तो अपने फैमिली के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है क्या? तो वो एक स्माइल करता है और जो है ना विंग से थोड़ा दूर हो जाता है, और अपने हाथों को जो ना ऐसे फैलाते हुए घूमते हुए कहता है हाँ विंग तुम्हें तो अपने फैमिली के लिए गिड़गिड़ाना चाहिए। तुम जानते हो अब तुम किससे पंगा ले रहे हो? किससे? उस टाइम पे शायद से मेरी कोई वैल्यू नहीं थी और कोई मुझे जानता नहीं था, बट इस टाइम पे मुझे सब जानते हैं विंग, सब जानते हैं। जहाँ पे विंग कहता है तुम हो कौन? जहाँ पे वो कहते हैं विंग मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पुराना ही ली चाओ हूँ, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट लोगों के लिए एक माफिया जिससे लोग डरते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा माफिया। विंग उसे देखता है और कहता है क्या? जहाँ पे वो कहता है हाँ विंग, और तुम सोच सकते हो एक माफिया क्या क्या कर सकता है? तुम्हारी फैमिली को पूरे एक चुटकियों में, अगर मैंने एक चुटकी बजा दी ना, तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से फिनिश हो जाएगी। और जो जिस अल्फ़ा की बात कर रहे हो ना, उसे तो मेरे जो लोगों ने अब तक तो मार ही डाला होगा, उसकी तो अब तुम जाओगे ना तुम्हें उस वहाँ पे तुम्हारी लाश मिलेगी, उस इंसान की लाश मिलेगी। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वो कहता है ऐसा ही होगा विंग, ऐसा ही होगा। जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था और विंग कहता ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। बट वो इंसान स्माइल करते हुए विंग अब हम दोनों के बारे में सोचना चाहिए, अब हम दोनों की शादी होने वाली है विंग, तुम्हारी फैमिली वहाँ पे पहुँच चुकी है विंग, हम दोनों को चलना चाहिए विंग। जहाँ पे कहता है नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो इंसान जो ना विंग से कहता है विंग हमें तुम्हारी शादी करवानी होगी ऐसे। तो विंग जो है ना बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, बट वो इंसान जो है ना विंग के हाथों को खोल देता है, और विंग के हाथों को खोलने के बाद जो ना विंग के हाथों को पकड़ते कहता है विंग मत रो ना, आज हम दोनों की शादी होने वाली, तुम कैसे रो सकते हो? जब तुम अपनी फैमिली से दूर होंगे ना तब रो लेना, अभी मत रो ना। जहाँ पर विंग रोते हुए उसे पुश करते हुए कहता है दूर रहो मुझे, दूर रहो ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था, जहाँ पे वो इंसान कहता है विंग ऐसा मत करो। बोले तो ली चाओ कहता है कि ऐसा मत करो विंग, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, तुम्हारा सब कुछ हूँ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं तुम कोई नहीं हो मेरे, मैं नहीं मेरी फैमिली वांग जी। ऐसे विंग रोना स्टार्ट कर देता है, और ली चाओ जो है ना कहता है विंग शांत हो जाओ ना बेबी, हम दोनों की शादी होने वाली है। जहाँ पे विंग उसे पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट ली चाओ जो है ना विंग के ऊपर भारी होते जा रहा था। बट तभी जो है ना ली चाओ के सर के ऊपर उसे कुछ महसूस होता है, जहाँ पे पीछे से एक वॉइस आती है उसे छोड़ो, ऐसी वॉइस आती है। जहाँ पे ली चाओ जो था ना वो शॉक हो चुका था, और ली चाओ धीरे से पीछे मुड़ के देखता है। जहाँ पे ली चाओ कहता है तुम कैसे ज़िंदा बच गए ऐसे कहता है, और विंग भी धीरे से ऊपर देखता है और विंग कहता है वांग जी तुम आ गए, वांग जी देखो ना वो क्या कह रहा है। जहाँ पे वो वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे वांग जी जो ना बहुत ज़्यादा खून से सना हुआ था, बोले तो उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ था, और वांग जी कहता है विंग यहाँ आओ मेरे पास। जहाँ पे ली चाओ जो ने विंग के हाथ को पकड़ता है नहीं विंग तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे पास रहोगे। जहाँ पे ली चाओ कहते ऐसे कहता है, तो विंग कहता है नहीं लांजान ऐसे कहता है, और विंग जो ना लांजान के पास जाने की कोशिश करता है, बट ली चाओ जो ना उसे वो ज़्यादा ही जो ना अपने ओर खींच रहा था।
जहाँ पे वांग जी उसके ऊपर गन पॉइंट करे हुए था, बट ली चाओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी पीछे से 2 लोग आ जाते थे और ली चाओ के हाथ को मरोड़ देते, जहाँ पे ली चाओ पूरा शॉक हो चुका था। और विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और वांग जी को जाके हक करता है, और वांग जी सामने की ओर देखता है और वांग जी देखता है कि वहाँ पे कौन है। जो है वो एक वेंचिंग है और एक म्याम्या। दोनों ने जो है ना ली चाओ के हाथों को मरोड़ दिया है और ली चाओ को पूरे नीस पे बोले तो घुटनों के बल बिठा दिया है, जहाँ पे ली चाओ कहते छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, विंग मेरे पास आओ, विंग मेरे पास आओ। जहाँ पे विंग रो रहा था और कहता वांग जी ऐसे कहता है, जहाँ पे जो है ना मिंग याओ खुद के हाथों में बहुत सारी गन्स लेके आता है और अपनी टीम की ओर देखता है और कहता है गाइस इसे पकड़ो, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसे कहता है बाहर सब लोगों को मैंने निपटा दिया है, बट विंग तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो, ऐसे कहता है। और जो है ना मिंग याओ विंग की ओर देखता है। तभी शाओशियान आता है और शाओशियान विंग को देखते हुए कहता है हाँ विंग, हमेशा तुम स्ट्रांग बने रहे हो और आज ये छोटे सा पिद्दी सा लड़का तुम्हारे पास आया और खुद को माफिया बता रहे हो और इससे डर रहे हो। जहाँ पे विंग जो जब सबकी आवाज़ सुनता है ना, विंग ऊपर की ओर देखता है और साइड में देखता है जहाँ पे उसके सारे दोस्त थे, जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी स्माइल करते हुए रहता है कि सब कुछ ठीक है करके, जहाँ पे विंग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। जहाँ पे उसके बाद सभी लोग जो ना उसे निकाल लेके चले जाते, जहाँ पे जो बोले तो शाओशियान और जो ये है मिंग्याओ और वेनकिंग और म्याम्या सब लोग उससे लड़ाई करते। बोले तो जो म्याम्या और वेनचिंग जो थी ना उसे ली चाओ को पकड़ते हुए लेके आ रहे थे। बाहर पुलिस थी, जो पुलिस आती है और ली चाओ को लेके जाती है, जहाँ पे ली चाओ कहते विंग मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा। विंग डर रहा था उस टाइम पे, जहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिसके बाद जो है ना डायरेक्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग हॉस्पिटल में थे क्योंकि उनके बॉडी पे कुछ चोटें लगी हुई थी ना, उन चोटों को हील करना था। बोले तो डॉक्टर चेक करने वाले थे। जहाँ पे विंग अपने दोस्तों की ओर देखते तुम लोग यहाँ पे कैसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कुछ घंटों पहले का, जहाँ पे वांग जी और विंग जो घर में बैठे हुए थे। जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग ऐसे ही घर में बैठे हुए थे, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना घर में बैठे रह सकते थे। तो जो है उसकी मम्मा, जो वांग जी की जो मम्मा थी ना, वो कहते हैं कि कहीं बाहर जाके घूम के आओ, तुम अब कैसे घर में रह सकते हो, विंग यहाँ पे पहली बार आया है। तो वांग जी अपनी मम्मा की बात मानते हैं और विंग का मूड भी तो लाइट करना था और वांग जी का भी थोड़ा दिमाग ख़राब हो चुका था, तो वो भी अपने मूड को लाइट करने के लिए जो ना वो लोग बाहर आ जाते, बोले तो घूमने के लिए आते। जहाँ पे विंग और वांग जी जो ना एक जगह पे आके बैठ जाते, जहाँ पे जो है ना विंग आइसक्रीम की ओर देखता है और कहता है मैं खाना चाहता हूँ। तो वांग जी उसके लिए जो ना आइसक्रीम लाने के लिए चला जाता है। जो वांग जी आइसक्रीम लेके आता है ना, तो विंग वहाँ से गायब, बोले तो पूरा फुल टू गायब। जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक हो जाता है। बट जो है ना वांग जी उस टाइम पे जो है ना सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि विंग एक छोटे से बच्चे के पीछे गया था करके। जहाँ पे वांग जी ने उस बच्चे को फॉलो किया, बोले तो उस सीसीटीवी फुटेज में देखा बट उसे कुछ भी नजर नहीं है। बट लास्ट में उसे एक कार नजर आई जो ब्लैक कलर से क्लोथ में वो जा रही थी, तो वांग जी ने उसे देखा। जिसके बाद वांग जी ने उसका नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ निकाला। जिसके बाद जो है ना वांग जी ने किसी को कॉल किया। जिसके बाद जो है ना कुछ टाइम के बाद वांग जी जब अपने ऑफिस से बाहर आए, बोले तो जो ना वहाँ सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद जब वो बाहर आया ना, तो वांग जी को भी खुद किडनैप कर लिया गया। जहाँ पे वांग जी जो पूरा शॉक हो चुका था, वांग जी खुद को जो ना स्ट्रगल कर रहा था, बोले तो खोलने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा पा रहा था। जिसके बाद वांग जी को एक जगह पे ला के फेंक दिया गया। जिसके बाद जो है ना वांग जी के ऊपर से मास्क निकाला गया, उसको भी पूरी तरह से जो ना बांध बुन के लाया गया था ना। जिसके बाद जो है ना वांग जी ने खुद को देखा है, जहाँ पे उसके साइड में बहुत सारे लोग थे जो बिटास थे, जो वांग जी को जो ना एक हैवानियत भरी नज़र से देख रहे थे, इसे मारना है करके ऐसे देख रहे थे। वांग जी ने तब देखा और वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। बट कोई नहीं, वांग जी खुद पर कंट्रोल करता है उस टाइम पे। और वो लोग जो है ना अपने बॉस का इंतज़ार कर रहे थे, मारने का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ पे तभी वो इंसान ली चाओ वहाँ पे आया था वांग जी के सामने, जहाँ पे वांग जी ने उसे देखा था। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था और वांग जी कह रहा था कि मुझे छोड़ो। जहाँ पे ली चाओ कहता है कि आज विंग और मेरी शादी है, जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। जहाँ पे ली चाओ कहता है कि वांग जी मेरी और विंग की शादी है, तुम देखना चाहते हो पर नहीं, तुम देखने के लिए ज़िंदा नहीं बचने वाले। ऐसे जो ना वांग जी को चिढ़ाते हुए वो वहाँ से चला चुका था और अपने आदमियों से कह देता है कि वांग जी को फिनिश कर दिया जाए करके, और वहाँ से चला जाता है। और वो जाने के बाद जो है ना वांग जी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वार किया था, बोले तो उसे मारना स्टार्ट कर दिया था, अपने लातों से, हाथों से, मुखों से, सारी चीज़ों से मारना स्टार्ट कर दिया था। और जो है ना हमारा वांग जी पूरा परेशान हो चुका था, बोले तो वो थक चुका था, बोले तो वो अपने हाथ भी मूव नहीं कर, बोले हिला नहीं पा रहा था, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे ना। तभी अचानक से फायर की आवाज़ आती है, जहाँ पे जो सब लोग थे ना वो उस डायरेक्शन में देखते जहाँ से फायर आ रही थी, जहाँ पे और कोई नहीं विंग की टीम थी। बोले तो शाओशियान, मेंग्याओ और वेनचिंग और जो म्याम्या वो थे, वो लोग आ चुके थे। वहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर दिए थे और मेंग्याओ आते हुए जो ना वांग जी के हाथों को खोल देता है, जहाँ पे वांग जी उन्हें देखते हुए जो है ना थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जिसके बाद जो है ना वो लोग वांग जी को गन देते हैं। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे कुछ टाइम तक फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो बीच में वांग जी ने किसी को कॉल नहीं किया था आने के बाद, जहाँ पे
जो विंग के दोस्त थे ना, विंग को सरप्राइज़ देने के लिए पहले से ही यहाँ पे आ चुके थे शंघाई में। विंग को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए जो ना वो लोग वहाँ पे पहले से ही आ चुके थे। और वांग जी ने उनको बता दिया कि विंग के साथ ये सब हुआ है करके। तो वो लोगों ने कहा कि हम भी आएंगे करके। और उन्हें जब पता चला कि वांग जी का अचानक से वहाँ से किडनैप हो गया, क्योंकि वांग जी सीधा जो है ना, जब CCTV फुटेज चेक करने के बाद वो बाहर निकला था ना, वो वहाँ से सीधा जो ना उनके विंग के दोस्तों से मिलने के लिए जाने वाला था। बट विंग के दोस्तों के पास वांग जी पहुँचा नहीं। तो जो विंग का दोस्त बोले तो मैम थी ना, वो एक हैकर थी। तो मैंने वहाँ की CCTV फुटेज चेक की तो उसे पता चला कि वहाँ से किसी ने किडनैप कर लिया है करके। तो उन लोगों को पता चल चुका था, एक उन लोगों के पास टेरिबल मिशन आ चुका है करके। तो वो लोग इस मिशन के लिए रेडी हो चुके थे, फुल ऑन रेडी थे। और इसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ पे पहुँचे और वांग जी और विंग को वहाँ से बचा लिया गया, जहाँ पे अभी ये लोग प्रेजेंट में हॉस्पिटल में थे, जहाँ पे विंग कहता है बट मेरी फैमिली, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि जो है ना शाओशियान कहता है विंग तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेते, तुम्हारी फैमिली को कैसे कुछ हो सकता है, मैं हूँ ना, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि सब कुछ, शाओशियान कहता है कि मैंने सब कुछ संभाल लिया, तुम टेंशन मत लो। और विंग जो है ना थोड़ा जो इमोशनल हो जाता है कि हाँ इसके दोस्तों ने मदद की, ऊपर से उसके प्यार ने भी उसकी मदद की करके। तो थोड़ा विंग जो ना इमोशनल हो जाता है।